स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। वो हमारे स्टूडेंट भी संभव हैं और कोई भी जो एक्यूप्रेशर के प्रति जिज्ञासु है उसको भी हम लोग सादर प्रणाम करते हैं और उनका भी अभिनंदन करते हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और थेरेपी को इतना उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, केवल
आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग खेमका सर के 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में बुक नंबर 4, बुक नंबर 6 पूरी कर लिया है। बुक नंबर 5 में हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट है उनमें से 120 उसमें काफी डिटेल में है, और 120 जो डिजीज है उनके संबंध में चर्चा कर चुके हैं। अब लोग आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सोरेसिस, अर्टिकेरिया और इचिंग। तो ये इसका बताया गया था कि गर्मी रक्त में जब बढ़ जाती है तो पित्ती या सोरेसिस या खुजली हो जाती है। तो इसको LI11 का सिडेशन उपचार है। ये तीनों तकलीफ ऐसे ठीक हो जाती है। LI11 एक सिंगल पॉइंट है, और ये जो है आप देखें इंडेक्स फिंगर में आपको जो मिडिल जॉइंट है, तो ये इसको बोलते हैं सेकंड जॉइंट, या इसको पित्त जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी पॉइंट पर है। इन्फेक्शन इन बॉडी, अगर ह्यूमिड हीट माने ह्यूमिड हीट जो है चाइनीज में इन्फेक्शन बोला जाता है, वो इन्फेक्शन को ह्यूमिड हीट बोलते हैं। तो अगर इन्फेक्शन शरीर में कहीं हो जाएगी, अगर किस स्किन पर हो जाएगी, तो स्किन में इरेप्शन, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, या एक्ने हो जाता है, मुहासे हो जाते हैं। ह्यूमिड हीट का आक्रमण अगर स्किन पर हो जाएगा तो टेम्परेचर हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, और पतले दस्त होने लगेंगे। ये सब उसके इन्फेक्शन के भी कारण है। दूसरा, ह्यूमिडिटी का आक्रमण अगर यूरिनरी सिस्टम में हो जाएगा, यूबी में, तो सिस्टाइसिस, मतलब यहाँ पर आपके छोटे छोटे स्टोन्स टाइप के बन जाएंगे। तो ये भी उपचार LI11 सिडेशन से ठीक हो सकता है। फिर टेनिस एल्बो, ये बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो इससे कोहनी में दर्द हो जाएगा, तो उसी को मूवमेंट की वजह से टेनिस एल्बो बोलते हैं। टेनिस के समय, खेलते समय होगा वो, तो वहां से शुरुआत हुई इसकी। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पे दर्द हो जाएगा, तो ये टेनिस एल्बो कहलाएगा। इसको LI12, लार्ज इंटेस्टाइन का 12 सिडेशन, वो बिल्कुल वहीं पर जो है आपका पित्त जॉइंट के पास और नीचे थोड़ा सा आ गया, LI11 LI12। हाथ में गांठ बन जाएगी, गले में घेंघा हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। तो LI14 आपका, और हाथ में अगर आप ओरिजिनल मेरिडियन पे देखेंगे तो LI14 और ऊपर आपको कंधे से नीचे वहां पर पॉइंट आता है। ये गांठ ठीक होने के लिए है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप लोग यूज करिए इसको। जो भी शोल्डर पेन, अब कंधे में दर्द जब होता है तो इसके किस मेरिडियन में है, तो हम लोग अगर LI मेरिडियन की बात करें तो LI मेरिडियन में 15 पॉइंट बिल्कुल कंधे पर आता है। तो ये अगर वहां उसको सेडेशन कर देंगे तो ये दर्द अवरोध दोनों ठीक हो जाएगा। यानी किसी अवरोध, कोई रुकावट है जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है, तो कंधे में दर्द, ये कारण। फिर एडनाइटिस, फेरेंजाइटिस, हिस्टी, तो जो हमारी लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं उनमें कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एडनाइटिस कहलाता है। फेरेंजाइटिस फेरेंजिस में हो जाता है, तो इससे हिचकी, डकार, मिचली सब आ रही है। तो अब इसका चाइनीज कंसेप्ट देखिए कि जब ऊर्जा ऊपरी भाग में, क्यों, क्योंकि जो ऊर्जा है वो नीचे नहीं जा रही, ऊपर की ओर आई है, तो वो ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपरी भाग में ऊर्जा बढ़ जाएगी, और नीचे के भाग में घट जाएगी, तो डकार आएगी, मिचली आएगी, हिचकी आएगी। ऊर्जा के सिद्धांत है सारे, तो ये आएगी। और ये आमाशय जनित अस्थमा है। ये आमाशय की वजह से, जो आमाशय माने स्टमक की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से ये अस्थमा है, एस्थमेटिक इफेक्ट है, यानी सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, थायरोइडाइटिस, थायराइड्स, एडेनाइटिस,
फेरेंजाइटिस हो जाएगा। तो ये सब कोई वो करना हो तो ST9, अब ST9 का पॉइंट भी आप देखिए कि ये ड्यूल चार्ट में दिखाया हुआ है कि आपके हाथ में गले के नीचे है, और ये आपका जो स्टमक मेरिडियन आएगी वो जब यहां से उतरती है तो गले में आकर के इन्हीं सब भागों में है। तो यानी लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट याद रखिए कि लोकल इफेक्ट चाइनीज का बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि जो लोकल मेरिडियन जहां जा रही है वहां पर आपको जरूर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ST9 वही के पॉइंट है। फिर आगे देखिए मिचली वमन, मार्गोल्लंघन। हम लोग जानते हैं कि मार्गोल्लंघन क्या है, यानी एनर्जी का एक पैटर्न है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना, ये उसका कोई एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही, कोई एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है ऑर्गन की। अब स्टमक की एनर्जी जो है आपको जानी चाहिए नीचे, लेकिन अगर मार्गोल्लंघन हो गई तो मिचली होगी, वमन होगा। मतलब मार्गोल्लंघन माने अपने एरिया पे या अपने जो सीमा है या अपना जो मार्ग है उससे विचलन हो गया, तो मार्ग का उल्लंघन कर लिया। विचलन किसी तरह का, नीचे से ऊपर, नीचे जा रही है ऊपर आ गई, नीचे जा रही 0 डिग्री से लेकर के किसी भी डिग्री में कोई परिवर्तन हो तो मार्गोल्लंघन है, माना जाना चाहिए। तो इसलिए स्टमक की जब भी उसका एरिया बदलेगा, उसका मार्ग बदल जाएगा, उसका जाने का सिस्टम बदल जाएगा, नीचे से ऊपर जाने लगेगी, तो क्या होगा, मिचली होगी, वमन होगी। आमाशय में गर्मी, आमाशय में गर्मी होगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ST21 सिडेशन, अब ST21 ये सब वही स्टमक के एरिया के, क्योंकि और नीचे उतरेगी, और स्टमक का 31 के पॉइंट जो है वो लगभग आपका संधिकाल में आता है जहां पर आपके जांघें हैं। तो लगभग यानी 21 आपका स्टमक के एरिया के आसपास, देखिए यहाँ बना हुआ है, स्टमक का एरिया यहीं पर है, तो वहां पर आपका ST21 लोकल एरिया इफेक्ट, ST21 सिडेशन। स्टमक, स्टमक एक डायरिया, स्टमक में दर्द हो तो आमाशय आंतों में, माने आमाशय में और आंतों में जब गर्मी पड़ जाती है, पेट दर्द होगा तो डायरिया हो जाएगी, तो उसमें दुर्गंध मल से, अब यानी हीट बढ़ी है तो आपको दुर्गंधित मल आएगा। तो ये जब कभी हो तो ST25 सिडेशन, ये LI का पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट माना जाता है। तो ये उसका फ्रंट शू पॉइंट है स्टमक उसका LI का, इसलिए इसको सिडेशन करने से बहुत बढ़िया पॉइंट है, सिडेशन से ठीक हो जाएगा। एंग्जाइटी, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं सब। एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, ह्यूमिड हीट स्टमक में बढ़े, मान लीजिए ह्यूमिड हीट यानी इंफेक्शन स्टमक में बढ़ गया तो क्या करेगा, स्टमक का और ब्रेन का, मतलब मॉडर्न साइंस के हिसाब से बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। तो ये चाइनीज थेरेपी है, देखिए कि ह्यूमिडिटी स्टमक बढ़ेगी तो मस्तिष्क प्रभावित होगा, तो इरिटेशन होगा, एंग्जाइटी होगा, स्किज़ोफ्रेनिया होगा, मैनिया होगा, तो ये भी ST25 सिडेशन से ठीक हो जाएगी। बॉडी स्वेलिंग ड्यू टू रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब कहीं रुक जाएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, पेशाब रुकेगी तो वाटर बाहर नहीं जा रहा तो वाटर रिटेंशन होगा, तो यानी शरीर में रिटेंशन पानी का होगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। ST28 सिडेशन, वाटर पैसेज खुल जाते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है ST28। तो इसमें 3-4 पॉइंट और भी हैं, UB22 भी है, ST28 भी है, CV9 भी है, ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, SP9 भी है। पेनफुल मेंसेस विद ब्लैक क्लॉट्स, अगर यूट्रस में रक्त, देखिए कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर कि यूट्रस में रक्त रुकेगा तो वो काले थक्के में, काले थक्के रूप में, मतलब क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्के में रक्त आएगा, और इसमें जो मेंसेस होंगे वो पेनफुल हो जाएंगे। तो एक सिंगल पॉइंट है ST29 सिडेशन, ST29 को सिडेट कर दीजिए, केवल मेथी लगा दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मेथी लगा दीजिए और सिडेशन को कर सकते हैं। पेट की गांठें, गांठें जब बनेगी तो प्रोस्टेट या पेनिस में सूजन आ जाएगी मेल को, इसमें तो हर्निया या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है, ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा फीमेल में है। तो ST31 सिडेशन, 30 सिडेशन, ST30 सिडेशन बहुत बढ़िया पॉइंट है।
और ये मेल के संदर्भ में बहुत ही यूजफुल माना जाता है। तो ST30 सिडेशन। एक्सेस ड्रीम्स, अत्यधिक सपने जब आएंगे मन अशांत हो जाएगा, तो इस मन को शांत करने के लिए SP1 सिडेशन से ठीक होगा। SP1 देखिए पॉइंट बिल्कुल टिप पर है ये, और इन ब्योल चार्ट में भी, यानी ब्योल मेरिडियन को आप यूज करेंगे तो भी बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। SP1 का सिडेशन से ठीक होगा मन अशांत हो तो। ब्लीडिंग, नाक, आमाशय, आंतों में और इसमें रक्तस्राव होने लग जाए, तो ऐसा रक्तस्राव ठीक हो सकता है। कैसे? SP1 को पर टोनिफिकेशन करें, लाल रंग लगा सकते हैं, स्क्रीन पर लाल रंग लगा सकते हैं, और इसको इस तरह ब्लीडिंग को ठीक कर सकते हैं। एक्यूट ऑर्टिकेरिया, रक्त में जब विंड हीट बढ़ जाएगी, मतलब विंड के दो स्वभाव हैं। कैसे? एक तो कोल्ड भी होती है, अभी विंड कोल्ड भी होगी, विंड पित्ती होगी उसमें, और उछल जाती है, जैसे एक आध कहते हैं ना कि पित्ती उछली हुई है, पित्ती, तो वो बहुत इचिंग हो जाती है। अंग्रेजी में एक्यूट, इसको बोलते हैं एक्यूट ऑर्टिकेरिया। तो ST32 सिडेशन से, ST32 सिडेशन से ये ठीक होगी। लूज मोशंस विद फाउल स्मेल, अब इन्फेक्शन बड़ी आंत में होगा, तो अगर बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो गया तो दुर्गंधित पतले दस्त आएंगे, तो और शेषमा म्यूकस भी आने लगेगा और रक्त भी आने लगेगा। तो ST37 सिडेशन, ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बढ़िया पॉइंट है ST37 सिडेशन। एसिड बेस लो और हाई, अब देखिए एसिड बेस क्या है, यानी आमाशय में क्या होता है, जो स्टमक में है वो एसिड है, और वहां HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मॉडर्न साइंस कहती है, और उसका पीएच जब आपका खाना बाहर निकलता है तो पीएच 1.2 के आसपास होता है। तो 1.2 से 1.5 के आसपास समझ लीजिए, तो ये बहुत हाईली एसिडिक कहलाता है। अब शरीर में HCl यहाँ पर होता है, यहाँ पर एसिड होता है, यूरिन में भी एसिड होता है, क्योंकि अगर यूरिन का पीएच 7 से कम नहीं होगा तो वहां इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह मुंह में भी आपका जब आपका सलाइवा करेंगे तो सलाइवा में भी एसिड होता है, अगर उसका पीएच जो है एसिडिक नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी कि बैक्टीरिया नष्ट कैसे होगा। लेकिन पूरे शरीर का बेस, पूरे शरीर का जो होना चाहिए, वहां का एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेसल होना चाहिए, यानी उसमें क्षारीय होना चाहिए पूरे उसका टेम्परेचर, वो पूरा ताप, मतलब वहां का वातावरण। तो अब वातावरण होने वो लेवल 7 से ऊपर होना चाहिए। अब इसीलिए बॉडी में एसिड बेस बैलेंस के लिए कोशिश की जाती है। सारे लोग सारा रक्त, जल, ये सारे चीजें एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसमें हमारा किडनी भी जिम्मेदार है उसके लिए, लीवर भी जिम्मेदार है, ये सब एसिड बेस बैलेंस को ठीक करने के लिए लगे रहते हैं। तो एसिड आमाशय बढ़ जाएगी तो ST41 सिडेशन से ठीक होगी। 41 का सिडेशन करिए, बेस स्टमक में बढ़ जाएगी, तब आपका क्षारीय बढ़ जाएगा। और अच्छा नहीं, सिलेक्शन ठीक हो जाए तो एसिड कम घट जाएगा, तो नेचुरली आपको बैलेंस होने लगेगा। अगर बेस बढ़ जाए तो उल्टा कर लीजिए, ST41 को टोनिफिकेशन कर दीजिए, तो आपका एसिड बढ़ जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। स्वेटिंग इन हेड, आमाशय में गर्मी जब बढ़ जाए, मान लीजिए आमाशय में गर्मी बढ़ी तो सिर में गर्मी, कंसेप्ट वही है। HCl, गर्मी कहाँ, गर्मी का हमेशा नेचर है, गर्मी बने यांग, जो चाइनीज एक्यूप्रेशर में कहा जाता है, गर्मी माने यांग, यांग का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना। यांग जब प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार जो यांग थी वो ऊपर की ओर गई, प्रकृति के दो रूप थे, इन और यांग जो है ऊपर की ओर गया, उसने स्वर्ग की रचना किया था। तो इस आधार पर हम लोग जो है, इस आधार पर हम लोग मानते हैं कि गर्मी ऊपर का, गर्मी जाने का स्वभाव ऊपर है, तो सिर में गर्मी चढ़ जाएगी, खाते सिर पर पसीना आ जाएगा खाना खाते हुए, तो ST41 सिडेशन से ठीक हो जाएगा। स्टमक हीट कंप्लेंट, रक्त मसूड़ों से आने लगेगा। अब स्टमक हीट होगी तो ऊपर की ओर जाएगी,
तो यानी जितने भी ऊपर के ऑर्गन्स है वो सब प्रभावित होंगे। तो वही कर रक्त मसूड़ों में जाएंगे तो वहां से रक्त आने लगेगा, आपको दांत जो है ढीले पड़ने लगेंगे, दांत पीले होने लगेंगे, नीचे जबड़े में दर्द आ जाएगा। तो एनी स्टमक कंप्लेंट विद हीट, ST44 का सिडेशन, सिंगल पॉइंट ST4 का सिडेशन आप कर सकते हैं। लू, बाहर लू चलने लगेगी तो कोई ज्वर हो जाएगा, आप जाएंगे क्योंकि वातावरण से के साथ बैलेंसिंग नहीं हो पाती। फेब्राइल डिजीज विद एक्सटीरियर हीट, ये गर्मी वाले जो आपको बीमारी हो रही है, SP2 सिडेशन से या ब्लैक कलर लगाने से ठीक हो जाएगी। SP2 मानी अग्नि, अग्नि का पॉइंट है, तो SP2 का सिडेशन कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। मजीनेस अफेक्ट, डैम्पनेस शरीर में बढ़ जाएगी तो क्या रुकावट शरीर में होने लगेगी, और ये क्या होगा, छाती भारी होगी और आपका सर बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लगेगा, तो पेट भारी हो जाएगी, भूख बंद हो जाएगी, गंदला ददीला पेशाब, ल्यूकोरिया, ये सब सारी उसके रिजल्टेंट है, रिजल्ट्स है कि भाई ऐसे होगा तो ये चीज हो जाएगी। तो गंदा दरीला पेशाब होगा, ल्यूकोरिया हो सकती है, SP3 सिडेशन से ठीक हो जाएगी। SP3 जो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसका। एक्सेस पेन ड्यूरिंग मेंसेस, एक सेकंड, एक्सेस पेन ड्यूरिंग मेंसेस, अब उसमें उस पीरियड में जो होता है तो एक्सेस पेन हो रहा है तो उसमें रक्त गर्मी, इससे रक्त स्राव होने लगेगा, रक्त में रुकावट यूट्रस में हो जाएगी, तो इसमें डिस्मेनोरिया, ये सब रिजल्ट है उसके। तो रक्त स्राव स्टेटिस होगा ज्यादा, स्टेटिस माने रुकावट के रूप में आता है, स्टेसिस बोलते हैं। जब ब्लड की रुकावट होती है तो स्टेसिस बोलते हैं, और जब की रुकावट होती है तो स्टेग्नेशन बोलते हैं। अब तक काला रक्त हो जाएगा, रक्त ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाएगा। तो ये जब मासिक धर्म या मल के साथ काला रक्त होगा तब स्टेसिस ऑफ ब्लड कहलाएगा। इसमें 6 सिंगल पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सिडेशन से करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। स्प्लीन कंट्रोलर के रूप में है ना, तो इसलिए उसको यूज किया गया है। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स, अब इसमें दर्द होगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये इसको सिंड्रोम में, हम सिंड्रोम का अर्थ हमेशा ये होता है कि कई चीजें मिल गई, कई उसके सिम्टम मिल गए, कई लक्षण मिल गए, तो वो सिंड्रोम के रूप में। कंधे, गर्दन, सिर की जकड़न व दर्द, जकड़न भी है, दर्द भी है, तो ये कह रहे हैं, इसको मानते हैं कि वात का आक्रमण, वात पित्त कफ सिद्धांत है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, आयुर्वेद के सिद्धांत है, वहां 3 है, लेकिन वात कंसेप्ट तो वही है कि वात का आक्रमण होगा, यानी शुरुआती कोई आक्रमण होगा तो वात का आक्रमण, धीरे धीरे कफ का आक्रमण, जो कफ होगा धीरे धीरे कफ में कन्वर्ट। तो वात पित्त कफ जो 3 है, तो वात प्राइमरी दशा है, पित्त मध्यम दशा है, माध्यमिक दशा है, और कफ अंतिम दशा है। तो ये अगर इसको एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक में कहे तो वात एक्यूट है और क्रॉनिक है कफ। तो वात का आक्रमण होगा तो कंधे, गर्दन, सिर में जकड़न हो जाती है, बात है। तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर, नेक एंड हेड, तो UB60 सिडेशन, UB60 का सिडेशन करेंगे तो ठीक होगा। कंधे में जकड़न व दर्द, जब व्यक्ति बाह एडिक्ट कर ना पाए, एडिक्शन, एडिक्शन माने अपने अंदर की तरफ ले जाना, बाह दूसरी तरफ ले पाए, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ शोल्डर है। तो ये बाह को एडिक्ट कर पाए मतलब अपने पास न ला पाए, दूर तो ले जा सकता है, ये एबडक्शन हो गया, और जो है दूर ले जाना तो एबडक्शन हो गया, और एडिक्शन माने अपने पास लाना हो, दूसरी तरफ ले जा पाए, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम है। LU2 सिडेशन, लंग्स का 2 का सिडेशन तो ठीक होगा। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ एल्बो, अब ये व्यक्ति सिर तक बाह, मतलब बाह सिर तक न जा पाए और कोहनी में दर्द हो जाए, कोहनी पे यहाँ पर कोहनी में दर्द हो जाए,
तो पेनफुल ऑब्सेसिव सिंड्रोम ऑफ एल्बो कहलाता है। LU5 सेडेशन से ठीक होता है। LU5 की लोकेशन भी वहीं पर है। देखिए LU2 की लोकेशन भी मोरलेस वहीं पर है। LU2 ये लोकेशन लोकल इफेक्ट है, देखिए वहीं पर है। LU2 भी यहाँ से लंग्स क्लेविकल बोन से शुरू होती है और क्लेविकल बोन के बाद निपल से थोड़ा सा ऊपर और क्लेविकल बोन के नीचे से शुरू होती है और ये LU2 के मतलब यानी जा करके फिर अंत में आपके हाथ में जाती है और थंब की तरफ चली जाती है, थंब के पीछे होती है। तो LU2 भी लोकल इफेक्ट है। उसी तरह LU5 भी लोकल इफेक्ट है, ये भी वहीं पर जाती है। ये जहां पर कोहनी है वहीं पर LU5 पॉइंट है, तो वो इसलिए LU5 के सेडेशन से ठीक हो जाएगी। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन